और बाकी ये सब हो गया है। 1 2 3 4 भी हो गया होगा, 5 भी हुआ होगा, 6 भी हुआ होगा, 7 नंबर नहीं हुआ होगा। समझे? अब 3 वर्षों का सीआई निकालेंगे। कितना वर्ष का? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। आसान नहीं है ना, तो मुश्किल भी नहीं है। हेडिंग लगा दीजिए। तीन वर्षों का सीआई। 3 वर्ष के सीआई जब भी हमें निकालना है तो याद रखना, जैसे 3 वर्षों का अगर सीआई निकाले हैं, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 3R स्क्वायर आर क्यूब होता है। 3R स्क्वायर आर क्यूब, 3R स्क्वायर आर क्यूब। यहां हम लोग 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक यहां भी और 2 अंक यहां भी लिखेंगे। बाकी लास्ट वाले में जितना अंक है लिख देंगे, 2 अंक में हो, 4 अंक में हो, 5 अंक में हो, जो अंक आएगा सब अंक लिखेंगे। पहला हम लेकर के चलते हैं कि यदि रेट दे रखा है 1%, रेट 1% दिया है और समय दिया है, रेट दिया है 1%, समय दिया है 3 वर्ष। क्या आप सीआई निकाल सकते हैं? निकालिए तो सीआई। रेट 1%, समय 3 वर्ष, आर स्क्वायर आर क्यूब है। 3R स्क्वायर आर क्यूब। 3 वर्ष के सीआई निकालेंगे तो सीआई कहता है कि 3R 3 गुना रेट, 3 गुना रेट के स्क्वायर, और यहाँ आर क्यूब होगा, आर क्यूब होगा। एक का हम करेंगे क्यूब, एक का क्यूब करके 2 अंक लिख देंगे, 0 और 1। एक का हम कर देंगे स्क्वायर, एक के स्क्वायर और 3 से गुना, 2 अंक लिखेंगे, 0 और 3, और फिर 3 में 1 से गुना कर देंगे तो 3 एकम 3। 2 अंक देते थे दशमलव, जब 2 वर्ष रहता था तो 2 अंक के बाद, और 3 वर्ष है ना तो 4 अंक के बाद, क्योंकि 2 बार 100 से भाग होगा, तो 4 अंक के बाद 3.0301%, 3.0301%, 3.0301%। समझ में आया तो एक बार एस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार नो लिख। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 2% के दर से 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 वर्ष में 3R स्क्वायर आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 2 का क्यूब। यहाँ हो गया 3 गुना 2 के स्क्वायर, और यहाँ हो गया 3 गुना 2, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 2 अंक लिखेंगे, 08। 2 का स्क्वायर 4 में 3 से गुना कर दिए तो 12 हो गया, 2 अंक तो ऑलरेडी है। 3 दूना 6, जब इसका सीआई 6.1208%, 6.1208% मैक्सिमम लोग का सही रहा। इसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना होगा? 3% के दर से 3 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 3% के दर से 3 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 0 क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें 2 डिजिट बनाना, और 2 डिजिट बनाना है तो पहले 0 हम लिखते हैं, बाद में 0 लिख दीजिएगा, संख्या ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए 0 समझ में आया? 0 कैसे लिखा जाता है? जो 0 को समझ करके लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। थ्री आर स्क्वायर आर क्यूब, ये 3 कॉलम है, ये दोनों कॉलम में 2 डिजिट हमें करना। हम कर दिए 3 का क्यूब, 27 ऑलरेडी 2 अंक हो गया। यहाँ कर दिए 3 गुना 3 के स्क्वायर, 3 तिया 9 में 3 से गुना कर दिए 27 ऑलरेडी, फिर 2 अंक हो गया। और यहाँ हो गया 3 गुना 3, यहाँ हो गया 3 गुना 3, 3 तिया कितना हो गया? 9, 9.2727%, 9.2727%, 9.2727%। 3R स्क्वायर आर क्यूब। समझने का प्रयास करिए, नहीं समझे फिर से एक बार समझिए। 3 का क्यूब 27, आर क्यूब है, 3 गुना आर स्क्वायर, आर का मान 3 है, 3 गुना 3 के स्क्वायर, 3 तिया 9 में 3 से गुना किए 27, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक लिखना। लास्ट में जो आएगा सब लिख दीजिए। 4 अंक के बाद दशमलव दिया जाता है। कितना अंक के बाद? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सीआई बता दीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। थोड़ा सा समय लीजिए, बनाने का प्रयास करिए, बनाइए। थोड़ा सा समय लेकर के बनाने का प्रयास करना है, बनाना भी। 3R स्क्वायर और आर क्यूब होगा। आर क्यूब का मतलब कि 4 का क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब 64, 3 गुना 4 के स्क्वायर कर देंगे, और 3 गुना 4 कर देंगे। 4 का क्यूब 64, 2 अंक लिख दिए। 4 के स्क्वायर 16 में 3 से गुना कर दिए 48, फिर 2 अंक हो गया। 3 में 4 से गुना कर दिए तब 12 हो गया। 12.4864%, 12.4864%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 5वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डायरेक्ट रट भी सकते हैं। रेट दे रखा है 5%, समय दे रखा है 3 वर्ष। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो। निकालिए तो 5% के दर से 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा?
3r² r³ r³ का मतलब हम लोग 5 का क्यूब करेंगे। अब 5 का क्यूब हो गया 125 और 3r² का मतलब 3 गुना 5 के स्क्वायर 75 हो गया और 3 गुना 5 कितना हो गया 15 हो गया। अब देखिए प्रत्येक बार आप 2 ही अंक लिखिएगा, तो 2 अंक लिखेंगे तो ये 25 हो गया। एक यहाँ से आ गया कैरी, ये जो एक है ना यहाँ एक कैरी आ गया, हासिल बच गया, जोड़ दिए 25 प्लस 1 कितना हो गया 76। अब कोई कैरी नहीं है तो 15 डायरेक्ट लिख दिए। 15.7625%, 15.7625%। अगर रेट 10% है और समय 10 वर्ष है, सॉरी समय 3 वर्ष है, 10% के दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। सब लोग हमें निकाल के बताइए 10% के दर से 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दशमलव कितना हो गया 1%, 33.1%। क्लियर? कैसे हो गया 3r स्क्वायर r³ से। कमेंट बंद, बात को समझिए। r³ का मतलब हम किए 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कर दिए तो 1000 हो गया और 3r स्क्वायर का मतलब 3 गुना 10 के स्क्वायर, तब यहाँ हो गया 300 और 3 गुना 10 30 हो गया यहाँ। अब जब प्रत्येक बार हम लिखेंगे तो 2 ही अंक लिखेंगे। 1000 है 2 अंक लिख दिए। अभी एक कैरी कितना है जी 10 है, 10 अब आ गया यहाँ ऐड हो गया तो 310, फिर 2 ही अंक लिखेंगे। पहले हम 2 अंक लिख दिए तभी हो गया 0, 2 अंक लिख दिए तो 0 हो गया। अब 2 अंक लिख दिए तभी 10 हो गया। अब ये 3 कैरी अगला वाला में चलाया, इसको 30 लिखना है, 33 पहले ही क्यों लिख 30, ये 3 हो गया कैरी तो 33 हो गया, 3 कैरी हो गया तो 33 हो गया। 1 2 3 और एक 4 अंक के बाद दशमलव, अभी हो गया 33.1%, जो डायरेक्ट एकदम याद रखिएगा। 10% के दर से 3 वर्षों का 33.1%, इसको याद रखिएगा। 1% पर पूछ देता है 3 वर्ष, डायरेक्ट इसे याद रखिए। 3% के दर से 3 वर्ष में पूछ देता है, डायरेक्ट याद रखिएगा। 5% के दर से 3 वर्ष में पूछ देता है, ये डायरेक्ट याद रखिएगा 3 स्टार वाला। और ये तो और बहुत ज्यादा बार पूछता है, इसमें 3 स्टार यहाँ भी लगा दिए। अब यहाँ से आप बताइए 3 पॉइंट हम और लिखेंगे, तीनों पॉइंट। पहला कि अगर रेट दे रखा है 10% और समय दिया है 2 वर्ष, 10% के 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्रतिशत मिलेगा, पहले परसेंट में बताइए कितना परसेंट मिलेगा। एक है कि अगर रेट दे रखा है 10% और समय दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष समय है, कितना CI मिलेगा। तीसरा रेट दे रखा है 10%, समय दे रखा है 4 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। ये तीनों न जाने कितना इंपॉर्टेंट है। 10% के दर से 2 वर्ष का CI, 10% के दर से 3 वर्ष का CI, 10% के दर से 4 वर्ष का CI, 10% के दर से 2 वर्ष का, 10% के दर से 3 वर्ष का, 10% के दर से 4 वर्ष का। 33 कैसे आया, यहाँ से 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, अगला बार याद रखिएगा। 2 साल का कितना परसेंट 21%, कि 2 साल में 10% के दर से 21, 3 साल में 10% के दर से 33.1 और 10% के दर से 4 वर्ष में 46.41% हो जाता। कैसे हो जाता है हम बताते हैं आपको कि 46.41% कैसे हो गया। रेट है 10%, समय दे रखा है 4 वर्ष। अच्छा 4 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2, 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष लिख सकते हैं, 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष लिख सकते हैं। 4 वर्ष को 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष कहिएगा। यस सर। आप बताइए कि 10% के दर से 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, कहिएगा 21। और 10% के दर से अंतिम 2 वर्ष में भी कितना परसेंट हो जाएगा, 21। अब जोड़ नहीं दीजिएगा, पहला 2 वर्ष में 21, अंतिम 2 वर्ष में 21, इस पर ये भी फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 21 + 21 + 21 गुना 21/100। तो 3 बार ये भी फॉर्मूला लगा दी। 21 + 21 कितना हो गया 42, प्लस 21 गुना 21 400 कितना हो गया 41 और बटे में 100, तब ये हो गया 42 + 4.41, तो कितना हो गया 46.41%, 46.41%। ये तीनों न जाने कितना इंपॉर्टेंट है। इसको आप 3 स्टार लगा करके छाप दीजिए, जो आपको जिंदगी में 4 चांद लगाने का काम करेगा। कितना चांद करेगा सर, 4 चांद लगाने का काम। तो 4 चांद लगाने के काम करेगा। 3 स्टार लगाइए। 4 चल दिया है 1000 रुपया, 1000 रुपया प्रिंसिपल दिया है। रेट दे रखा है 2% और समय दिया है 3 वर्ष। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना हो।
1000 रुपया पर 2% के दर से 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, निकालिए। ऐसे पूछता है, तो ऐसे पूछेगा तो पहले परसेंटेज में निकालिएगा, तो फिर बाद में रुपया में निकालिए। 2% के दर से 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो 2 का क्यू कितना हो गया 0.8, 4 तिया 12 हो गया, 3 में 2 से 6.1208% हो गया। अब ये परसेंटेज में हम लोग निकाल देंगे। 2% के दर से 3 वर्ष का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज अभी निकाले। 2% के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6.1208%, तो 6.1208% निकाल दिए। अब हम निकालने जा रहे हैं रुपया में। तो रुपया में 1000 रुपया का 6.1208%, 2 और 2 4 जीरो, पहले परसेंट के लिए 2 जीरो, फिर परसेंट हटा दिए तो 2 और 2 4 जीरो चिपक गया। तब यहाँ हो गया 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 61,208 में भाग कर दिए 1000 से, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, 61.208 रुपया, 61.208 रुपया आंसर। क्लियर? छमाही के आंसर करिए। 10 नंबर सवालों का आप आंसर करिए। 8000 रुपया पर 3 वर्षों का 10% मिश्रधन के रूप में कितना होगा? तो मिश्रधन के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, तो सबसे पहले तो आप ब्याज निकालिएगा। अच्छा, अभी बताएं कि 10% के दर से 3 वर्षों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 33.1% हो जाता है, 33.1%। तो सबसे पहले CI निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले निकालेंगे। तो 8000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं, 33.1%, प्रतिशत के लिए 100, पॉइंट के लिए 1 जीरो चुपक गया, तब 8। अब जब हम गुना किए तो 8 एकम 8, 8 में 3 से 24 का 4 हासिल 2, 24 और 2 26, 2648 रुपया ब्याज मिल गया। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? अमाउंट निकालना, मिश्रधन निकालना। अमाउंट जब निकालेंगे तो A बराबर P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, A बराबर P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है 8000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2648, ऐड कर दिए तो 8 और 2 10,648, 10,648 रुपया। ऑप्शन नंबर B4 बाबा बजरंग बली कीजिए। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। ये फॉर्मूला लगा करके आप आंसर करिएगा, फॉर्मूला लगा करके। और इनसे नहीं हुआ तो अब हम लोग गोल्डन रूल, गोल्डन रेशियो हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए गोल्डन रेशियो निकालने के लिए। गोल्डन रेशियो कौन सा रेशियो? गोल्डन रेशियो। CI का गोल्डन रेशियो क्या है? गोल्डन CI का गोल्डन रेशियो क्या होता है? गोल्डन रेशियो का मतलब कि 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो क्या होगा CI निकालने के लिए? CI निकालने के लिए 2 वर्ष के गोल्डन रेशियो क्या होगा? 2 वर्ष के गोल्डन रेशियो CI निकालने के लिए क्या होगा? दूसरा 3 वर्ष के CI के गोल्डन रेशियो निकालने के लिए कितना होगा? अगर 3 वर्ष का हम निकालने जा रहे हैं तो 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो कंपाउंड इंटरेस्ट का बता दीजिए। 3 वर्ष का, तीसरा 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। 4 वर्ष का अगर हमें CI निकालना है तो 4 वर्ष के गोल्डन रेशियो क्या होगा? 5 वर्ष के भी निकाल सकते हैं, आप जितना चाहिए उतना वर्ष के गोल्डन रेशियो निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो आप जितना वर्ष के चाहिए ना उतना वर्ष के गोल्डन रेशियो आप निकाल सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप निकाल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं आप निकालने के लिए। बस एक बार समझ में आप लोगों को आ गया ना तो क्या है 3 वर्ष, क्या 4 वर्ष, क्या 5 वर्ष, गोल्डन रेशियो डायरेक्ट आपको याद आ जाओ। कमेंट बंद, बात को समझिए। गोल्डन रेशियो पर हमें समझिए, कौन सा रेशियो? गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो है कि 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो, तभी 2 वर्ष है ना, तो आप कह दीजिए 2:1, फर्स्ट में 2 लास्ट में 1 होगा। 2 वर्ष है तो फर्स्ट में 2 से स्टार्ट होगा और अंत होगा 1 से, अंत होगा 1 से। कितना हूं वर्ष के आप निकालिए, स्टार्ट होगा जितना वर्ष रहेगा उतना से और अंत होगा 1 पर जाकर। अंत किस पर जाकर के होगा? 1 पर जाकर। CI निकालेंगे 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष है तो 3 लिख दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, 2 और 1 कितना हो गया 3, और लास्ट में लिख देंगे 1। 3 से स्टार्ट होगा, अंत होगा 1 से। फिर से समझिए, 3 वर्ष है तो 3 लिख दिए, 2 + 1 3 हो गया और अंत हो गया 1 से। 4 वर्ष है तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 3 कितना हो गया 6, फिर जोड़िए 3 + 1 कितना हो गया 4 और अंत हो जाएगा कितना से? 1 से। जैसे 5 वर्ष का गोल्डन रेशियो निकालना है तो शुरुआत होगा 5 से, अब जोड़ करके लिखते चलेंगे। 4 + 6 कितना हो गया 10, फिर 6 + 4 कितना हो गया 10 और जोड़ना है, 4 + 1 कितना हो गया 5 और अंत हो गया 1 से। तो गोल्डन रेशियो आपको याद रखना है। 2 वर्ष के गोल्डन रेशियो 2:1, 3 वर्ष के 3:3:1 और 4 वर्ष के 4:6:4:1, 5 वर्ष के 5:10:10:5:1, 5:10:10:5:1, यह है गोल्डन रेशियो। तो हम लोग दूसरा तरीका है इसमें कि CI निकाल देंगे गोल्डन रेशियो से। तो गोल्डन रेशियो का जो रेशियो है 3:1 है, 1 है। अब CI देखिए कैसे निकालने जा रहे हैं। कितना रुपया है? 8000।
तो 8,000 रुपया है, पहले 8,000 का 10% निकाल दीजिए, क्योंकि 10% ब्याज लग रहा है ना। तो 8,000 का 10% निकाल दिए तो 800 रुपया हो गया, पहला बार में 800। फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा, 800 का 10% निकाल दीजिए, तो 800 का 10% निकाल दिए तो कितना हो गया, कहिएगा 80 हो गया। फिर 80 का 10% निकाल दीजिए, और 80 का 10% निकालने आए तो 8 रुपया हो गया। बस 3 वर्ष है तो 3 बार निकाल दिए, 4 वर्ष रहता 4 बार ऐसे निकाल दे, 5 वर्ष रहता तो 5 बार निकालते, 3 वर्ष है तो 3 वर्ष 3 बार, 4 वर्ष है तो 4 बार, 5 वर्ष है तो 5 बार, 5 वर्ष है तो 5 बार, और 2 वर्ष है तो 2 बार निकालते। पहला मूलधन पर ब्याज निकालेंगे, फिर ब्याज पर निकालेंगे, फिर उसके ब्याज पर निकालेंगे। पहला कितना है 800, तब यहाँ शुरुआत में 800 है तो शुरू वाला में 800 लिख दीजिए। दूसरा बार में कितना आया 80, 80 लिख दीजिए। अंतिम बार में कितना आया 8, तब 8 लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए, यही गोल्डन रेशियो है। गुना कर दिए तब 8 में 800 में 3 से 2400, 80 में 3 से 240, 1 में 8 से 8 हो गया। ऐड कर दीजिए, आप कहिएगा कि 2,648 रुपया, 2,648 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए, अमाउंट जब हमें निकालना है तो 8,000 प्रिंसिपल है, इसमें 2,648 रुपया ब्याज को ऐड कर दिए, तब कितना हो गया 10,648 रुपया। 10,648 ऑप्शन नंबर बी, 10,648 रुपया ऑप्शन नंबर बी। गोल्डन रेशियो है कि दलदल में फंस गए हैं ना, तो दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए गोल्डन रेशियो लगाया जाता है। तो 6 माही कह दिया, 6 माही में रेट आधा हो गया, 10 का आधा कितना रेट हो गया 5%, और समय दुगना हो गया, 2 वर्ष है ना, तो 2 का दुगना कितना हो गया, अब 4 बार ब्याज लगेगा, 4 बार ब्याज लगेगा। अब ये रेट समाप्त हो गया, अब ये रेट को कंसीडर नहीं करना कि वार्षिक था तब कंसीडर कर रहे थे, वार्षिक था तब कंसीडर कर रहे थे। अब रेट कंसीडर होगा 5% और समय होगा 4 वर्ष। तो अब गोल्डन रेशियो हम निकालेंगे, गोल्डन रेशियो, और गोल्डन रेशियो से लगाइएगा 4,6,4,1, 4,6,4,1 गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो निकालने आए, पहले 2,000 का 5% निकाल देंगे, तो 2,000 का 5% निकाल दिए, कमेंट बंद, 2,000 का 5% निकाल दिए तो 100 हो गया। फिर 100 का 5% निकाल देंगे, तो 100 का 5% निकाल दिए तो कितना हो गया, कहिएगा कि इस पर 5 हो गया। फिर 5 का 5% निकाल दिए, तब 5 का 5% निकाल दिए तो 0.25 हो गया। फिर 0.25 का 5% निकाल दिए, तब ये हो गया हम लोगों को 125, 0.0125 हो गया। अब सब गुना करके एक साथ लिख दीजिए, गुना करने जा रहे हैं। पहला 100, तो 4 में 100 से गुना कर दिए, फिर हो गया 5 के गुना, फिर हो गया 0.025, 0.25, और फिर हो गया कितना 0.0125। अब गुना करके जोड़ देंगे, जैसा ही गुना करने आए तब यहाँ हो गया 400, और प्लस 6 पंचम 30, प्लस का 1 रुपया, प्लस 0.0125, ऐड करिए 430 और 1 431, 431 रुपया 0.125 पैसा हो गया। बहुत बड़ा आ गया। अगर एक गोल्डन रेशियो नहीं लगाते तब आपका आंसर 4 पॉइंट तक लाने में समय बहुत ज्यादा लग जाता। इसीलिए गोल्डन रेशियो भी बहुत काम का चीज है, और गोल्डन